Welcome to our YouTube channel Learn with Ashish. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार हमारे साथ ऐसा ही बना रहे, ये हम उम्मीद करते हैं। और आप हमारी वीडियोस को जल्दी से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम एडमिशन प्लस रिटायरमेंट की जॉइंटली के एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके स्थान पर दूसरा पार्टनर एडमिट हो रहा है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों एस्पेक्ट इसमें आएंगे, रिटायरमेंट भी और एडमिशन भी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। बी और एम पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है उनकी। बी रिटायर हो गया, उसका बेटा एल ने एम को पार्टनरशिप में ज्वाइन किया और उसको 1/3 हिस्सा मिलेगा उसके बेटे एल को। बैलेंस शीट दी है बी और एम की। जब वो रिटायर हुआ तो क्या थी? क्रेडिटर थे, बैंक ओवरड्राफ्ट था, बी की कैपिटल, एम की कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। फिर क्या कहता है? बी रिटायर हो गया और एल एडमिशन ले रहा है। इस पर्पज से एसेट को रीवैल्यूएट किया गया। एसेट को रीवैल्यूएट किया गया तो लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य 65,000 है, फर्नीचर का 5,500 है, स्टॉक का 8,500 है, डेटर 10,000 के हैं। गुडविल फर्म की वैल्यूएट की गई 10,000 रुपीज पर। अदर टर्म ये एग्री हुई कि एनफ मनी शुड बी इंट्रोड्यूस टू अनेबल बी टू पे आउट। इतना पैसा फर्म में इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि बी को पेमेंट कर दी जाए और 5,000 रुपीज वर्किंग कैपिटल के लिए बच जाए आफ्टर द पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी पेमेंट हो जाए, बी की भी पेमेंट हो जाए और 5,000 रुपीज फर्म में वर्किंग कैपिटल के लिए बच जाए। एंड दैट एम एंड एल शुड रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड सच सम एज वुड मेक देयर कैपिटल इन proportion to new profit sharing ratio। तो फिर कहता है कि एम और एल, जो पुराना साझेदार बच गया एम और नया साझेदार एल, इस प्रकार से पूंजी प्रोवाइड करेंगे कि ये बी की पेमेंट भी हो जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट भी हो जाए और 5,000 रुपये वर्किंग कैपिटल के लिए बचे, तथा एम और एल की कैपिटल उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। फिर कहता है बी एग्रीड टू मेक हिज सन एल गिफ्ट बाय ट्रांसफर हिज कैपिटल अकाउंट ऑफ हाफ अमाउंट विच हैड लेट टू प्रोवाइड। एल को जितनी भी कैपिटल प्रोवाइड करनी है उसकी हाफ अमाउंट उसके फादर बी द्वारा उसको गिफ्ट की जाएगी। दैट मीन्स बी के कैपिटल अकाउंट में से एल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक ऑफ फर्म और न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। एमडीयू में
2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे। तो रीवैल्यूएशन में क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 पर वैल्यूएट की गई है, जबकि बुक में वैल्यू है 50,000। तो 15,000 बढ़ गए, तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 50 से 65 हो गई, तो 15,000 रुपए वो इंक्रीज हो गई। फिर कहता है फर्नीचर की वैल्यू 5,500 रुपीज है, बुक में कितनी है? बुक में 7,000 है, तो फर्नीचर कम हो गया। रीवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर 1,500 रुपए। तो क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर 7,000 से 5,500 रह गई, उसकी वैल्यू 1,500 रुपए। फिर कहता है स्टॉक का मूल्य 8500 रुपए आंका गया, बुक में स्टॉक की वैल्यू है 9,000 रुपीज। तो 500 रुपए से स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। 9,000 थी मूल्य, अब 8500 है, 500 रुपए से वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर डेटर के बारे में कहता है कि डेटर का मूल्य 10,000 रुपए मापा गया, जबकि बुक में डेटर की वैल्यू दे रखी है 12,000। तो 2,000 कम हो जाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो 12,000 से 10 के रह गए, 2,000 का प्रोविजन बनाना है। तो रीवैल्यूएशन टोटल 15, 5 और 2 4,000 से डेबिट हो जाएगा। अब हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। क्रेडिट है 15 से, डेबिट है 4 से, तो 11,000 का प्रॉफिट हो गया। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में, उनकी ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 11,000 टू बी कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशियो दैट इज 2:1। तो 7,333 बी को और 3,667 रुपए एम को मिल जाएंगे। अब बी छोड़ के जा रहा है, उसका हिस्सा सारा का सारा एम को मिल रहा है, तो उसकी गुडविल की एंट्री करेंगे। तो गुडविल फर्म की 10,000 रुपए दी, उसका हिस्सा था 2/3, तो 6,667 से बी क्रेडिट हो जाएगा, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। एम गेन कर रहा है 6,667 से, एम को डेबिट कर देंगे। तो एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। पहले हमने ये सोचते हुए करना है कि एल का कोई रोल नहीं है यहां तक, पहले तो हम बी की रिटायरमेंट तक की व्यवस्था करेंगे। तो बी क्रेडिट हो गया गुडविल अकाउंट के कारण, और एम डेबिट हो गया 6,667 से। फिर हम ये देखेंगे कि हमें कितना पैसा चाहिए, क्या व्यवस्था है। अमाउंट बी को पे करने के लिए कितनी चाहिए? बी की कैपिटल है बैलेंस शीट में 38,000, 7,333 रुपए उसको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला, 6,667 उसके हिस्से की गुडविल। तो टोटल हमें बी को देने के लिए चाहिए 52,000 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में 13,000 रुपए का है, वो हमें पेमेंट करना है। 5,000 रुपए हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम की कितनी है? 19,000 उसकी बैलेंस शीट में है, 3,667 रुपए उसको रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के मिले, 6,667 रुपए से वो डेबिट हो गया जो गुडविल उसने बी को पे की है। तो उसकी कैपिटल रह गई 16,000। तो नई फर्म की कैपिटल आ गई 86,000 चाहिए, जो एम और एल में उनकी न्यू रेशो, क्योंकि सारा हिस्सा एम के पास आ गया। अब उसमें से उसने एल को 1/3 दे दिया, तो उसके पास 2 हिस्से रह गए। तो 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एम और एल के बीच में। तो एम की कैपिटल और एल की कैपिटल निकालेंगे। तो एम की कैपिटल आ गई 86,000 का 2/3 57,333, और एल की न्यू कैपिटल आ गई 86,000 इंटू 1/3 28,667। अब एल को 1/3 हिस्सा मिल रहा है, एम अपने हिस्से में से दे रहा है, तो एल के गुडविल लेके आनी पड़ेगी। फर्म की गुडविल 10,000 थी,
तीसरा हिस्सा उसको मिल रहा है, तो तीसरे हिस्से के लिए उसको 3,333 रुपए देने पड़ेंगे। एल कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,333 टू एम कैपिटल अकाउंट 3,333। अब हम ये देखेंगे किसको कितनी कैपिटल लेके आनी है। एल को 28,667 तो कैपिटल और 3,333 गुडविल के 32,000 रुपए लेके आने हैं। उसका आधा हिस्सा उसका फादर बी देता है, तो बी के कैपिटल अकाउंट में से एल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। 32,000 का आधा 16,000 रुपए बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपए। हाफ कैपिटल ऑफ एल गिवन बाय हिज फादर बी। अब बाकी हिस्सा आधा बच गया एल और एम। एम की कैपिटल थी 57,333 नई फर्म में, 16,000 रुपए उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, 3,333 उसको गुडविल के मिल गए, तो बाकी जो रह गया 38,000 रुपए वो लेके आएगा। तो लेके आने की हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आधी उसके फादर ने दी थी, आधी उसको लेके आनी थी 16,000 रुपए और एम को लेके आनी थी प्रपोर्शनेट करने के लिए 38,000, तो 54,000 रुपए आ जाएंगे कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स। अब हम रिटायरिंग पार्टनर और बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करेंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट हो जाएगी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 13,000 रुपए था टू कैश अकाउंट 13,000 रुपए। फिर बी की पेमेंट कर देंगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 52 देने थे, 16 उसके बेटे के खाते में ट्रांसफर कर दिए, 36,000 रह गए टू कैश अकाउंट 36,000 अमाउंट पेड टू बी। तो इस प्रकार से ये एंट्रीज होंगी। अब इनके बेस पे हम अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले हमने लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट किया था, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था 15,000 से, वो आ जाएगा। फिर हमने फर्नीचर को क्रेडिट किया था, रीवैल्यूएशन को डेबिट किया था 1500 से, वो आ जाएगा। स्टॉक को क्रेडिट किया था 500 से, वो आ जाएगा। प्रोविजन बनाया था 2,000 का, वो आ जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था 11,000, वो बी और एम उनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ गया था, 7,333 और 3,667 एम को मिलेंगे। फिर हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले उनका पहले वाला बैलेंस लिखेंगे। बी का था 38,000 और एम का था 19,000। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। फिर एडजस्टमेंट एंट्री की थी कि बी को क्रेडिट करना था, वो जा रहा है गुडविल की अमाउंट से, और एम को डेबिट 6,667 से बी को क्रेडिट किया था और एम को 6,667 से डेबिट किया था। फिर उनका बैलेंस बच गया था 52,000 और 16,000, जिसके बेस पे हमने नई फर्म की कैपिटल निकाली थी। उस कैपिटल को हम आगे ले आए सेकंड पार्ट में कैपिटल अकाउंट के 52,000 और 16,000। फिर एल की गुडविल की एंट्री की थी, एल डेबिट हो गया था और एम बच गया था, एम क्रेडिट हो गया था 3,333 से और एम डेबिट हो गया था। अब उसके फादर ने हमने वर्किंग नोट में निकाला 3,333 ये और 28,667 उसकी कैपिटल, तो 32,000 लेके आने थे, हाफ उसके फादर ने दिए थे, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,000 से, यहाँ बी डेबिट हो जाएगा। बाकी पेमेंट फिर जो बचती है ले आया एल बी और एम बी, 38,000 रुपये एल ले आया, एम ले आया, 16,000 रुपये एल ले आया। फिर बी की पेमेंट कर देंगे 36,000 रुपये की और बैलेंस निकाल लेंगे जो हमने निकाला था नया रेशो में 57,333 एम का और 28,667 एल का। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैश का देखेंगे क्या हालचाल है। तो कैश 38,000 रुपये एम लेके आया, 16,000 रुपये एल लेके आया, 13,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट की, 36,000 रुपये बी की पेमेंट की, तो 5,000 रुपये बैलेंस बचना चाहिए। उसने बोला भी था स्टेटमेंट में कि 5,000 रुपये हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, तो 5,000 रुपये हमारे पास कैपिटल की बच गई। डेटर हमारे 12 के थे, 2 का प्रोविजन बनाया था, 10,000 रह गए। स्टॉक 9,000 का था, 500 कम किया था, 8500 रह गया। फर्नीचर 7,000 था, 1,500 कम किया था, 5,500 रह गया। लैंड एंड बिल्डिंग 50 की थी, 15 बढ़ाई थी, 65,000 हो गए। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया। एम और एल की न्यू कैपिटल 57,333 और 28,667 रिस्पेक्टिवली लिखेंगे। टोटल 86,000 हो गई। तो दोनों लायबिलिटी और एसेट का
टोटल करेंगे तो इक्वल आएगा 94,000 ईच। तो इस प्रकार से हम रिटायरमेंट और डेथ के समय कैसे हमने एडजस्टमेंट करनी है वो हमने सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ और एग्जाम्पल इन्हीं से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।